नबी की शान में गुस्ताखी की गई। मोदी जी, ये मुसलमान जो है, ये मुल्क का बाशिंदा है, हिंदुस्तान का बाशिंदा है। इस मिट्टी में इसका खून मिला। उस आज़ादी की जंग में मुसलमानों ने अपना खून बहाया, अपना पसीना बहाया। तो हुरों पर एक फिल्म बनी है, उसको आतंकवाद के साथ जोड़ा गया है। अगर इसके बाद भी हम इस चीज़ को तस्लीम करते हैं, जैसे नूपुर शर्मा ने किया था, तस्लीम करते हैं और खामोश हो जाते हैं, मुझे लगता है कि हम मुसलमान होने का दावा नहीं कर सकते हैं, हम इस्लाम से खारिज होते हैं। सरकार का एजेंडा है, सरकार का प्रोपेगेंडा है, सरकार आक्रमण कर रही है, सरकार अटैक कर रही है, सरकार सियासत पे जो है मजहब पर सियासत कर रही है, सरकार इनकी इक़्तिदार इनका सब कुछ इनका है। तो लेकिन चुनाव आने दीजिए, इस बार इनका रिटॉरिक, इनका ड्रामा नहीं चलेगा। एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है पूरे मुल्क में। इससे पहले भी आपने देखा कि हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर श्री मनमोहन सिंह जी पे भी एक मूवी बनाई गई। तो अब बॉलीवुड के जो डायरेक्टर्स आपने देखा कि जिनको इन्होंने अडॉप्ट किया है और वो अपने तरीके से एक नैरेटिव चला रहे हैं। और एक नैरेटिव जिस तरीके से, अगर इनको फाइल्स ही बनानी है तो गुजरात फाइल्स भी बनाएं, वहाँ की सच्चाई भी सामने लोगों के सामने आ जाए। जब वहाँ की सच्चाई सामने आ गई, बीबीसी ने उस पर डॉक्यूमेंट्री कर दी तो उसको बैन कर दिया गया। तो ये जो है मज़हब से सियासत, एक मज़हब पर सियासत की जा रही है, इस्लाम पर सियासत की जा रही है। चाहे आपने देखा हिजाब पर सियासत हुई, नमाज पर भी सियासत हुई, अजान पर भी सियासत हुई, मस्जिदों पर भी सियासत हुई। अब और एक इनका नया जो इनने तीर मारा है, 72 हूरें जिसका आप जिक्र अभी कर रहे थे। तो बदकिस्मती की बात है कि एक सेकुलर मुल्क, हमारा आइन जो है एक सेकुलरिज्म जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर की बात करता है, उस सेकुलरिज्म की धज्जियाँ उड़ा दी गई हैं, जमहूरियत की धज्जियाँ उड़ा दी गई हैं। और उसके बाद आपने देखा कि जब हाल ही में केरला फाइल्स आई, तो केरला फाइल्स के पीछे पूरी फौज सरकार की लग गई उसको चलाने में, उसको प्रमोट करने में, टैक्स फ्री करने में। तो बार बार जो आक्रमण हो रहा है इस्लाम पे, जो बार बार आक्रमण हो रहा है, हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की गई। उसके बाद जब अरब एक ममालिक से उन्होंने वहाँ पर अपनी आवाज़ उठाई, जब यहाँ की आवाम, हिंदुस्तान की आवाम आवाज़ उठा रही थी, हिंदुस्तान की आवाम एहतजाज कर रही थी, हिंदुस्तान की आवाम जो है उसको जो है कंडम कर रही थी, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। लेकिन किसी और मुल्क ने जब आवाज़ उठाई तो उनको लगा शायद उनके साथ कोई ताल्लुकात ख़राब ना हो जाए, उसके बाद उस पर वो भी एक्शन में मानूंगा नहीं हुआ। देखिए, मैं तो पहले ये कहना चाहता हूँ, हिंदुस्तान की जो आवाम है, यहाँ की जो हिंदुओं की तादाद है वो 80% से ज़्यादा है। तो जो अवाम के, अगर मैं अवाम के सतह की बात करूँ, उस पर बात करूँ, तो यहाँ की अवाम सेकुलर है। हमारे हिंदू जो है, मैं कहूँगा वो सेकुलर है। अगर वो सेकुलर नहीं होते तो मुझे लगता है कि मुसलमानों के लिए इससे बड़ी परेशानी का सबब बन जाता। लेकिन सरकार सेकुलर नहीं है, सरकार का एजेंडा है, सरकार का प्रोपेगेंडा है, सरकार आक्रमण कर रही है, सरकार अटैक कर रही है, सरकार सियासत पे जो है मजहब पर सियासत कर रही है। बार बार ऐसे मामलात सामने ला रही है जिसका कोई मतलब नहीं है। आपको जो जिम्मेदारी दी गई थी, आपको जो मैंडेट दिया गया था, आपको जो करने के लिए कहा गया था, आप वो नहीं कर रहे हैं। आप जब नाकाम हो जाते हैं तो आप लोगों को, आवाम को उलझनों में डालते हैं, आवाम को कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं। ऐसे मुद्दे सामने लाए जाते हैं जिसका कोई मतलब नहीं है, जिससे तजाद पैदा हो जाता है, जिससे आग लग जाती है, जिससे पूरे मुल्क में परेशानी हो जाती है। और आप एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप के खिलाफ खड़ा कर देते हो, तो ये नहीं होना चाहिए। लेकिन आने वाले वक्त में मुझे पूरी उम्मीद है, आवाम संजीदा है, आवाम इस चीज़ को, इनकी सियासत को समझ चुकी है। आवाम ने इनको काफ़ी मौके दिए, 2014 में भी दिया, 2019 में भी दिया। लेकिन आने वाले वक्त में देखेंगे ये सारा कुछ जो है। देखिए, नेशनलिज्म से इनका कोई लेना देना है नहीं। नेशनलिज्म का एक बहुत बड़ा इतिहास कांग्रेस के पास है। इस मुल्क को आज़ादी अगर दिलाई तो कांग्रेस ने दिलाई। और कांग्रेस के, चाहे हम इंदिरा गांधी जी की बात करें, राजीव गांधी जी की बात करें, जिन्होंने इस मुल्क के लिए कुर्बानी दी। नेशनलिज्म उसको कहते हैं। नेशनलिज्म इसको नहीं कहते हैं कि ये गोडसे को हीरो बनाएंगे। नेशनलिज्म इसको नहीं कहते हैं कि वो गांधी जी को कहेंगे उनकी वजह से। आपने देखा और एक मूवी बनी है जिसमें कहा गया है कि अगर गांधी जी नहीं होते तो गांधी जी की वजह से 35 साल जो है आज़ादी पीछे चली गई। जबकि गांधी जी 1915 में हिंदुस्तान में आए, वो साउथ अफ्रीका में थे। तो उनके हिसाब से 1915 से पहले होनी चाहिए, जब तो गांधी जी यहाँ पर थे ही नहीं। तो झूठ की सियासत, झूठ का ड्रामा और झूठ को एक प्रोपेगेंडा बनाकर लोगों में उस झूठ को इतना चलाने की कोशिश की जा रही है कि वो सच बन जाए। अब नेशनलिज्म की बात करें कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की कुर्बानियाँ आपको याद नहीं है क्या? पूरे मुल्क में जो कांग्रेस ने इस मुल्क को बनाने में, इस मुल्क को एकजुट रखने में, इस मुल्क को आज़ाद करने में
जो अगर कोई योगदान है तो कांग्रेस का है। ये कहाँ, ये तो उनके साथ, ये तो जालिम की हिमायत में बैठे थे, ये तो ब्रिटिशर्स के तरफदार थे, उनकी हिमायत में थे, उनके तरफदार थे, उनके सपोर्ट में थे, उनके मंसूबों में, उनके फैसलों में उनके साथ थे। और ये अब हम पे तंज कसते हैं, ये कहते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ हैं। देखिए, ये झूठ फैलाया जा रहा है, पाकिस्तान के साथ नहीं, पाकिस्तान के साथ नहीं, यहाँ कांग्रेस यहाँ की आवाम के साथ थी और यहाँ की आवाम के लिए सियासत की गई। यहाँ की आवाम के लिए जो कांग्रेस ने 70 साल में किया, 9 साल लगे इनको उन प्रोजेक्ट्स के रिबन काटने में। ये कांग्रेस की बुनियाद है। ये IITs, IIMs, अस्पताल जो बड़े बड़े आप तरक्की के देख रहे हैं, ये कांग्रेस ने दिया है। ये क्या कर रहे हैं?